बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से बेसन की पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताऊँगी मैं आपको, और इसको आप एक बार बनाकर स्टोर कर लें और पूरा महीना आपका आराम से गुजर जाता है। जब दिल करे आप आसानी से जो है ना दही भल्ले बना सकते हैं, आपको उसी वक्त बनानी नहीं पड़ती है, आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो इसको मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी। तो इनको बनाना बेहद आसान है, तो अपने रेसिपी को पूरा देखना है, फॉलो करना है। अच्छा, बेसन की पकौड़ियाँ और बेसन की जो बूंदी होती है इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, और खाने में भी और बनाने में भी। ठीक है, ये बेसन की पकौड़ियाँ वो हैं जो आप बाज़ार से दही भले लेकर खाते हैं, उसके अंदर जो भलियाँ होती हैं वो हैं। ठीक है, तो बग़ैर देर की अपनी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो बेसन की पकौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बेसन, भरकर मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसको हम छान लेंगे, छान कर डालेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी आधा कप गंदम का आटा। ये मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ, तो बाज़ार में इसी तरीके से बनाई जाती हैं, चाहे तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना कि बाज़ार की चीज़ हमें अच्छी लगती है और घर की चीज़ पसंद नहीं आती। तो अगर आप बाज़ार जैसे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आटा शामिल करेंगे, और अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप खाली बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी रेसिपी सेम ऐसी ही होगी। तो आटे को और बेसन को मैंने जो है छान लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे, अब चाहे तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे। पहले पानी आपने कम डालना है, अगर एकदम से आप ज़्यादा डाल देंगे तो गुठलियाँ जो है ना आपकी निकलेंगी नहीं। तो वैसे हमने इसका सख्त जो है बैटर तैयार करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने उसका बैटर बनाना है, घोलना है। तो मैं अब जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी चुटकी भर ज़र्दा कलर, ताकि प्रोफेशनल लुक आए। अगर आप ना डालना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर जो है बीटर को छोड़ दूँगी और हाथ की मदद से हम अच्छे से घोल लेंगे। हमने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है, इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा और ये जो है ना इसमें एयर भर जाएगी, फ्लफ़ी सा हो जाएगा हमारा बैटर। तो बस आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और ये जो है फ्लफ़ी सा होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपने इस तरीके से इसको फेंटते रहना। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जब आप इसको गिराएंगे तो ये टूट टूट कर गिरेगा, यानी एकदम से नहीं गिरेगा। और देखिए पानी इतना सा 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी जो है ना बच गया, बाकी सारा पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और जो है ये जो है ना काफ़ी थिक है, और जब आप इसको जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं तो ये फ़ौरन से नहीं गिरेगा, आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा गिराने के लिए। और ये देखिए टूट टूट के गिर रहा है, इस तरह की इसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये हमारा बैटर तकरीबन तैयार हो गया। इसको मैं कवर करके साइड पे कर दूँगी। 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम रेस्ट देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी जो है हम पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, और ये ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे पास एक चम्मच है सुराखों वाला, जो अक्सर घर में होता है, जैसे हम चावल बनाते हैं, और एक ये दूसरे वाला भी है, इसके सुराख थोड़े छोटे हैं। तो मेरे पास ये चम्मच है, इनके सुराख छोटे हैं। मुझे बूंदी थोड़ी सी जो है ना पकौड़ियाँ बड़ी बनानी है, और थोड़ी सी बड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो मैं उसके लिए ये वाला मेरे पास चम्मच है, छानना कह सकते हैं आप इसको। ये बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिल जाता है। तो अगर आपके पास वो चावल वाला चम्मच बड़े सुराख वाला है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो बस थोड़ा सा बेसन हाथों में उठाकर इसके ऊपर रख के हम दबाएंगे थोड़ा सा, तो फटाफट से जो है पकौड़ियाँ नीचे गिरती जाएंगी। तो और बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाती हैं इस तरीके से। तो बस इस तरीके से मैं इसको जो है सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल लूँगी, जितनी इसमें पूरी आएंगी हम उतनी इसमें डाल लेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भरेंगे। और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा हम इसको कलर देंगे, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो बस अभी कच्ची ही होंगी, आधी पक्की होंगी, हम इसको निकाल लेंगे। आगे हमने मज़ीद और प्रोसेस करना है, तो आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। तो इसका भी आधा काम बाकी है। ठीक है, तो बस इसका कलर ऐसा हुआ है तो हमने इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पकौड़ियों को निकाल लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो अगर आपने इनको रखना हो तो आपको इनको दोबारा से पकाना पड़ता है ताकि ये क्रंची हो जाए। देखिए अभी सॉफ्ट है। तो अब क्या करेंगे, अब इन सब को हम दोबारा से फ्राई करेंगे, इकट्ठे को हम डाल देंगे उसी ऑयल में, कढ़ाई में।
और फ्लेम यहाँ पर हमने हाई रखना है और इसको मुसलसल हिलाते हुए जो है पका लेंगे, ताकि दोनों हर जगह से इसका कलर जो बराबर आए। तो इस तरह हिलाते रहेंगे और इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जो है दोबारा से फ्राई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर तक क्रंची हो जाएंगी और कलर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पका लेंगे। तो जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन होंगी तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बूंदियाँ या पकौड़ियाँ माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इनको। इसको मैं निकाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडी होती होती थोड़ा सा कलर ज़्यादा इनका डार्क हो जाता है। तो बस हमारी बेसन की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसी मेथड पे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रंची बनी थी। मैं आपको एक तोड़ कर भी इनको दिखाती हूँ। तो ये देखिए। अच्छा, आपने इनको स्टोर कैसे करना है कि आपने यहाँ तो इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दें, या फिर आप इसको ऐसे करेंगे कि आप इसको जिप लॉक बैग में डालें या किसी भी शॉपर में डाल लें, उसको आपने फ्रिज में रख देना है। आप हैरान हो रहे होंगे फ्रिज में, जी हाँ, फ्रिज में रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी जो है ना बासी नहीं होंगी, क्योंकि मैं इसको जो है जब बाज़ार से भी कभी लेके आती हूँ तो फ्रिज में ही रखती हूँ। बहुत लंबे अरसे तक ये फ्रिज में पड़ी रहती हैं। और अगर बाहर जो रखी होती है ना, वो जो है उनमें नमी आ जाती है, थोड़ी सी उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन जो फ्रिज में रखी होती हैं वो बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होती, बिल्कुल क्रंची रहती हैं। तो ये इसका सीक्रेट होता है, आपने इसको जो है फ्रिज में स्टोर करना है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो उसके बाद देखिए इस तरीके से आप भिगोएंगे इनको, पानी में डिप करेंगे। जब बनानी होगी तो 1 घंटा पहले आप भिगो दें इनको, तो इस तरह बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी यूज़फुल सी मज़ेदार सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।